हेलो दोस्तों, मैं अवतार सिंह बोल रहा हूँ। तो आज कुछ विषय हैं जिनके ऊपर मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में मतलब कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर गवर्नमेंट जहाँ गवर्नमेंट में काम करने वाले जहाँ जितने भी सरकारी जहाँ मंत्रिमंडल है ये पूरा मतलब ध्यान नहीं देते। पहला विषय है जो वो है भारत देश में कानून व्यवस्था का जो हाल है। भारत देश में कानून व्यवस्था प्रैक्टिकल में लागू नहीं होता और इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। आप कहीं भी किसी से भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, कानून सिर्फ लिखती तौर पर है। भारतीय संविधान कानून है, प्रैक्टिकल में कानून लागू नहीं होता। उसकी तरफ मेरे ख्याल से हमारे प्राइम मिनिस्टर या जितने एमपी एमएलए या जितने भी लोग हैं, जब पब्लिक है, इनको मतलब कोशिश करनी चाहिए कि प्रैक्टिकल में जो भी कानून जैसा कानून बना है उसको प्रैक्टिकल में लागू होना चाहिए। तो तभी तभी लोग सुरक्षित रह पाएंगे और मतलब देश तरक्की भी कर पाएगा। बाहरी यूरोपियन लोग जहाँ दूसरे लोग हैं, उनके एडवांस होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका जो संविधान है वो प्रैक्टिकल में लागू होता है, इसलिए वो देश तरक्की में है। यहाँ हमारे देश में कानून हैं मगर वो प्रैक्टिकल में लागू नहीं होते। तो मेरे ख्याल से जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस तरफ कोशिश करनी चाहिए कि मतलब प्रैक्टिकल में कानून को लागू करने करने की कोशिश मतलब कि कोशिश करनी चाहिए। कोशिश नहीं, लागू करवाना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। तो दूसरी बात विषय है कि हमारे देश में जो बढ़ती हुई आबादी है वो एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो बढ़ रही है वो बहुत बड़ी समस्या है, मगर इसकी तरफ भी हमारी जो सरकारें हैं वो ध्यान नहीं दे रही। तो मेरे ख्याल से इस तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए कि बढ़ती हुई आबादी जो बहुत बड़ी समस्या है, आने वाले समय में और भी समस्या होगी। तो इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तरक्की हम तभी तरक्की कर सकते हैं अगर हमारी जो जनसंख्या है उसको निरंतर किया जा सके, मतलब कि उसकी तरफ ध्यान दिया जा सके कितनी आबादी होनी चाहिए, कैसे है, मतलब कि उसका पैदावार का जो भी सिस्टम है वो आबादी से बहुत बहुत ज़्यादा अटैच है। तो दूसरा है हमारे भारत देश में कितने साल हो गए, मैं यूरोप में था, वहाँ पर और सिस्टम है। तो यहाँ पर ऐसा है कि हमारे जितने भी गांव हैं, जहाँ शहर के जो एमसी हैं, जो सरपंच हैं गांव के, उनको कहीं भी ऑफिस नहीं बना के दिए गए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ सूबा सरकारें सूबा सरकारें हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों को, एमसी को और गांव में जो सरपंच है उनको ऑफिस बना के देना चाहिए कि जिसमें वो अपने जो वार्ड है, जहाँ जो गांव है उसका आबादी का, जहाँ और लोगों के काम का, ये सब मतलब कि ध्यान, इस पर ध्यान दे सकें। तो इसलिए जब ऑफिस होगा तो इसके साथ डिजिटल भी हो पाएगा। तो मतलब कि ऐसा है कि इसको मतलब कंप्यूटरीकरण भी हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि मतलब कि हमारे देश में गांव में जो सरपंच हैं, जो एमसी है शहरों में, उनको ऑफिस बना के देने चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से काम कर पाए। आगे है कि मतलब भारत देश में जहाँ पर भी दुकानों, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, लोग जितने भी मजदूर वर्ग काम करता है, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाहें डिसाइड नहीं की गई। अगर की गए हैं तो उनको पता नहीं है कितनी देनी है, क्या करना है, उसके बारे में भी गवर्नमेंट का कोई खास ध्यान नहीं है। और कहीं भी आकर कभी किसी ने कोई पूछता नहीं है, हाँ भी मजदूर का क्या हाल है, कैसे है। बहुत कम से कम पैसे देके लोगों को बहुत ज़्यादा समय काम करवाया जाता है और बहुत कम कम मतलब के तनख्वाह दी जाती है। तो इस वजह से लोग आर्थिक तौर पर बहुत ही पीड़ित हैं। तो मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहाँ सूबा सरकारों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि मजदूर वर्ग 80% जो मजदूर वर्ग है, जो इससे कम है, मतलब कि जितना भी मजदूर वर्ग है, खेत मजदूर है, बिल्डिंग मजदूर है,
फैक्ट्री कारखाने और जितने भी मजदूर हैं उनको मतलब कि उनकी जो सैलरी है उसका डिसाइड करना चाहिए कि कैसे कितनी है, और भी जो भी बोनस या मेडिकल सहूलत या मिलती है या नहीं मिलती है क्या है, वो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को खास करके। तो तीसरा आगे सॉरी आगे आगे है कि जो हमारे जो 30 दिन का सिस्टम है, वैसे तो ऑल वर्ल्ड में ही ऐसा है कि 30 दिन का एक महीना बनाया है। एक मजदूर आदमी अगर 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार में काम करता है कहीं पर, तो उसको 30 दिन के बाद उसकी सैलरी मिल रही है, तो वो अपने आज अगर उसने कोई चीज़ खरीदनी है तो उसको तो पैसे तो 30 दिन बाद मिलेंगे, तो वो अपने घर का गुजारा कैसे करेगा। इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मतलब कि जो सैलरी का सिस्टम है क्या है, कैसे लोग, आज एक आदमी कोई काम करता है, मजदूर काम करता है, उसको किसी किसी दुकान कारखाने में काम करता है तो उसको 30 दिन बाद पैसे मिलते, 30 से भी ज़्यादा दिन में पैसे मिलते हैं। तो उसको मतलब कि वो अपना अगर बीमार हो जाता है तो उसने कहीं इलाज करवाना है तो वो कैसे करेगा, ऐसा मतलब कि इसकी तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो आदमी, ये एक तरह की ये शोषण ही है कि मैंने आज काम किया है मुझे 30 दिन बाद पैसे मिल रहे हैं, तो एक शोषण ही है ये। इसकी तरफ बुद्धिजीवी वर्ग या जितने भी हमारे देश के बारे में सोचने वाले पढ़े लिखे वर्ग हैं उनको सोचना चाहिए कि इसका क्या हल हो सकता है। बाकी एजुकेशन का है, हमारे देश में जो एजुकेशन का प्रबंध है वो मेरे हिसाब से एजुकेशन सरकारी स्कूलों में, आप मैट्रिक वालों से +2 वालों से पूछ लो, किसी को भी ठीक ढंग से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हिंदी ठीक से नहीं बोलनी आती। ठीक है, हम पंजाब में पैदा हुए हैं, जब पंजाबी बोल लेते हैं या लिख लेते हैं वो अलग बात है, मगर मेरे ख्याल से इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे देश में 5वीं कक्षा तक हर सरकारी स्कूल में हर विद्यार्थी को मतलब कि इंग्लिश बोलनी लिखनी पढ़नी आनी चाहिए। हिंदी भी इस तरह नेशनल भाषा है, बोलनी लिखनी पढ़नी आनी चाहिए, तो देश इन कुछ कारणों से तरक्की की तरफ बढ़ सकता है। जैसे हम प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो सरकारी स्कूलों में इस तरफ एजुकेशन बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे कि मतलब कि जो हमारे 5वीं कक्षा तक के बच्चे हैं उनको इंग्लिश पूरी तरह लिखनी पढ़नी बोलनी सिखानी चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे हैं। बाकी मेरे ख्याल से पढ़े लिखे वर्ग को जैसे वो आगे मार्क्सवादी विचारधारा है, तो एक पैसे का जो सिस्टम है मैथमेटिक का है, वो एक अलग विषय है, वैसे ये और विषय है मगर फिर भी कम लफ्ज़ों में मैं कहना चाहूँगा कि पूरे ऑल वर्ल्ड में जो मैथमेटिक का मिसयूज़ होकर एक दूसरे अमीरी गरीबी का जो पाड़ा है, अमीरी गरीबी जो शोषण होता है, ये मैथमेटिक का मिसयूज़ हो रहा है। सिर्फ पैसे की इन्होंने वैल्यू बनाई है कि पैसा है, उसके हिसाब से ये पूरे ऑल वर्ल्ड वो चल रहा है, कहीं डॉलर है कहीं कुछ भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे वो कम्युनिस्ट विचारधारा के कार्ल मार्क्स ने लिखा है, जहाँ कहीं कई और भी लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इस सिस्टम को बदल के कोई और सिस्टम नहीं बना सकते। जैसे हमारे देश में वो कह रहे थे डिजिटल करेंसी चलानी है, पैसे की पहचान ख़त्म करके, तो मैं वो फ्रांस में था वो, तब मैंने वो मार्क्सवाद पे वो खोजबीन की थी। तो मेरे हिसाब से जो जब तक ये पैसे की पहचान ख़त्म करके खाली मैथमेटिक को लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए मैथमेटिक का यूज़ नहीं किया जाता, तब तक ना तो ये अमीरी गरीबी ख़त्म हो सकती है, देशों से लड़ाई और जितना भी ये भेदभाव जो कुछ भी है ये सब पैसे की वजह से है। और पैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक गणित विज्ञान है, मैथमेटिक का मिसयूज़ हो रहा है। तो इसके बारे में बुद्धिजीवी वर्ग या कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों को या और जितने भी लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि हम इस निज़ाम को बदल के पैसे की पहचान को ख़त्म करके, जैसे आप डिजिटल कर, तो उसकी जो वैल्यू है, जो बैंकों में इतना बड़ा है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में 100 कितना पैसा लेते हैं, बैंकों में भरा है, तो मेरे हिसाब से ये अमीरी गरीबी का कारण सिर्फ मैथमेटिक का मिसयूज़ के कारण ही हो रहा है।
तो एक अलग विषय है, मैं फिर कभी इस विषय पे बात करूँगा। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैथ को इस लोगों को ये जानना चाहिए कि ये लोगों ने ही मैथमेटिक जो पैसे की पहचान बनाई है, सामाजिक व्यवस्था को चलाने का जो ढंग बनाया है, वो सिर्फ यही मैथमेटिक को चलाने का ढंग ही है, और कोई मतलब एक खास नहीं है। इसको हम बदल के कुछ ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ अमीरी गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और देशों से लड़ाई और जितनी भी समस्याएं पैसे की वजह से, तकरीबन हर समस्या पैसे की वजह से ही पैदा होती है, तो वो ख़त्म हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे मेरे ख्याल से बुद्धिजीवी पढ़े लिखे वर्ग को एक काम करना चाहिए, जहाँ मतलब कह सकते हैं कि सोचना चाहिए। यही कहना चाहता था। थैंक यू वेरी मच।